Hello बच्चों, let us read this question. The question says, find the vector and Cartesian equations of the plane which is passing through origin, जो origin से pass कर रहा है, and parallel to the vectors I cap plus j cap minus k cap and 3i cap minus k cap. Now, first of all, let me tell you about the key concept here. जब भी आपको दिया गया हो कि आपको प्लेन की इक्वेशन चाहिए, यू नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि पास कर रहा है एक पॉइंट से जिसका आपको पोजीशन वेक्टर पता है, पासेस थ्रू पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर आपको पता है. पोजीशन वेक्टर उसका क्या है? पोजीशन वेक्टर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. ओके, ये क्या है? उसके पोजीशन वेक्टर, राइट. एंड पैरेलल टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स के वो जो प्लेन है वो प्लेन उन दो वेक्टर्स के पैरेलल है. तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? प्लेन की इक्वेशन होती है, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर को नाम दे देते हैं हम ए वेक्टर. सो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास? आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर. ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ये हमें पता होना चाहिए. क्लियर? अब क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है. आपको दिया है कि जो प्लेन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है. अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप. सो नाउ हियर हमें पता है कि ए वेक्टर क्या है. अब यहाँ पर प्लेन पैरेलल है दो वेक्टर्स के, तो दैट मींस बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके? हमें क्लियरली गिवन है, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप 3 आई कैप माइनस ऑफ के कैप. अब हमें सारी वैल्यूज पता है, हमें तो जस्ट इस फॉर्म में इस फॉर्मूले में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज. सो हमें क्या मिलेगा? हमें पता है कि आर वेक्टर क्या होता है. आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होता है. अभी हमें क्या करना है? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है. सो व्हाट वी विल गेट आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो ए वेक्टर में आपके पास 0 0 0 है, दैट मींस क्योंकि हमारे पास ओरिजिन दैट इज 0 0 0 पॉइंट से पास कर रहा है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर ही होगा, राइट. सो यू विल गेट, वी गेट आर वेक्टर डॉट, हमें फाइंड आउट करना है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट. सो सबसे पहले हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. सो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप. और यहाँ पर हमारे पास देखिए बी वेक्टर जो है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 माइनस 1 एंड यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 0 माइनस 1. अब हमें क्या करना है? जस्ट इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है. सो यू विल गेट आई कैप, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 1, देन माइनस ऑफ जे कैप माइनस 1 प्लस 3 प्लस के कैप 0 माइनस ऑफ 3, राइट. 1 into 0 is 0, 3 into 1 is 3, so 0 minus 3. So you are getting finally minus I cap minus of 2j cap minus of 3k cap. तो यहाँ पर ये जो हमने लिखी है फॉर्म इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यू विल गेट आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में फाइंड आउट कर लिया, दैट इज माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप इज इक्वल्स टू 0. अब हमें, अब देखो यहाँ पर आर वेक्टर, ये तो आपके पास क्या आ गई? वेक्टर फॉर्म आ गई. अब देखो यहाँ पर ना आप नेगेटिव साइन को इजीली कॉमन निकाल सकते हो और उधर जाके वो डेफिनेटली नेगेटिव साइन कंज्यूम हो जाएगा. दैट मींस यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. तो ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? वेक्टर फॉर्म में. अब मुझे कार्टेशियन फॉर्म में भी चाहिए, राइट. तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो आर वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. सो वहां से क्या आ जाएगा? लेट अस राइट इट डाउन. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के साथ. सो यू विल गेट फाइनली कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन क्या मिलेगी? एक्स, यू विल गेट एक्स माइनस सॉरी माइनस ऑफ एक्स. नाउ सी हियर, सिंस वी हैव, हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन कंज्यूम कर लिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा? यू विल गेट एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 0. और ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन मिल रही है.
Okay, and this is your final answer. So your final answers are, in vector form, you are getting this equation, that is r vector dot I cap plus 2j cap plus 3k cap is equals to 0. And in Cartesian form, you are getting x plus 2y plus 3z equals to 0. And these are your final answers. Hope you understood the explanation and the solution of this question. Thank you and best of luck.